हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आंसर क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम बात करते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ वास्तविक संख्याएं, चैप्टर नंबर 1। तो वास्तविक संख्याएं पहले कहते किसे हैं, आइए उसे समझते हैं। तो वास्तविक संख्याएं, देखिए, वास्तविक संख्याएं आपकी दो संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। देखिए, समझते रहिए बस आप लोग। नंबर 1, परमेय संख्याएं। नंबर 2, अपरमेय संख्याएं। तो बात करते हैं परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं किसे कहते हैं? वह संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q बराबर आपका 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 2/3 माइनस के 3, 0/1, यह आपका 22/7। ये आपकी क्या है? परमेय संख्याएं। लेकिन अपरमेय संख्याएं किसे कहते हैं? वह संख्या जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें हम कौन सी संख्याएं कहते हैं? अपरमेय संख्याएं। जैसे √2, √5 और पाई, ये आपका क्या है? पाई आदि। तो देखिए, पाई की वैल्यू, मैथमेटिकल वैल्यू कितनी होती है? 22/7 के लगभग बराबर होती है, लेकिन एग्जैक्टली 22/7 नहीं होती है। तो पाई को हम किस में रखते हैं? अपरमेय में। और 22/7 को हम किस में रखते हैं? परमेय में। अब परमेय संख्याओं की 3 ब्रांचेस होती हैं। किसकी? परमेय की। देखिए, ये 3 प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनी होती है। नंबर 1, प्राकृतिक संख्याएं। नंबर 2, पूर्ण संख्याएं। नंबर 3 आपका पूर्णांक संख्याएं, या ये आपका। तो देखिए, प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? ब्रैकेट में बंद करते हैं। जैसे 1, 2, 3, डैश 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 अनंत तक। वही प्लस के होने चाहिए। प्लस की जितनी भी संख्या है, प्लस की आपकी जितनी भी संख्या है, वो आपकी कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। और लेकिन पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? देखिए, पूर्ण माने पूरी, यानी 0, 1, 2, डैश 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 अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। देखिए, पूर्ण से ही आपके समझ में आ रहा है। बस इसमें प्राकृतिक संख्या में 0 और शामिल कर दूँ
तो ये आपकी क्या है, पूर्ण संख्या हो जाती है। लेकिन पूर्णांक आपकी देखिए पूर्णांक संख्या है, जिस मान लीजिए 0, यहाँ पर माइनस का 1, यहाँ पर आपके माइनस के 2, यहाँ पर माइनस के 3, डैश 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 माइनस के अनंत तक। कहाँ तक, माइनस के अनंत तक। अब देखिए इधर प्लस के 1, प्लस के 2, प्लस के 3, डैश 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 इधर प्लस के अनंत तक। तो पूर्णांक संख्या में आपकी 0 और प्लस माइनस की संख्याएं कहाँ तक, अनंत तक, दोनों तरफ हों, प्लस की भी हों माइनस की भी हों। यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर 0 है, ऊपर चले तो प्लस और ज़मीन के अंदर चले तो माइनस, यानी दोनों संख्याएं प्लस माइनस की दोनों संख्याएं शामिल होती हैं, उसे हम कौन सी संख्याएं कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं। तो देखिए एक बार फिर रिपीट करते हैं, वास्तविक संख्याएं। क्या ये, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं आपकी दो प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनी होती है, परिमेय संख्याएं, नंबर 2 अपरिमेय संख्याएं। तो देखिए परिमेय संख्याओं की बात करते हैं, वह संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में, P/Q के रूप में, यानी भिन्न में लिख सकते हैं, उसे हम कौन सी संख्याएं कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। लेकिन आपका Q बराबर, आपका नीचे 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 2/3, 0/1, 22/7। अब देखिए आपकी अपरिमेय संख्याएं, कौन सी, अपरिमेय संख्या, वह संख्या जिसको हम P/Q के रूप में यानी भिन्न में नहीं लिख सकते, भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे √2, √5, पाई आदि। अब देखिए परिमेय संख्याओं की आपकी 3 ब्रांचेस होती है, यानी 3 शाखाओं से मिलकर बनी होती है ये, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं। तो देखिए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, 1, 2, 3, जितनी भी आपकी प्लस की जितनी भी संख्याएं वो आपकी प्राकृतिक संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, अब देखिए प्राकृतिक संख्याओं में आपने 0 और शामिल कर दिया तो आपकी कौन सी संख्या हो जाएंगी, ये पूर्ण संख्या है। अब देखिए अब आप पूर्णांक, पूर्णांक में आपने प्लस माइनस और 0, प्लस माइनस 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, ऐसी डैश 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 माइनस के प्लस माइनस अनंत तक दोनों शामिल कर दिए तो आपकी कौन सी संख्याएं होती हैं, तो आपकी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। कौन सी संख्या होती हैं, पूर्णांक। अब देखिए बात करते हैं प्रमेय 1.1, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। किसकी बात, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये समझने से पहले तो देखिए मान लीजिए 2 धनात्मक पूर्णांक हैं, आपकी 2 धनात्मक पूर्णांक हैं, ये आपका 21 और ये आपका 5। आपका 5 बड़ा छोटा है किससे, 21 से। तो देखिए इसका डिवाइड करते हैं फिर, 5 का डिवाइड, 5 का भाग देते हैं किसमें, 21 में। तो देखिए कितने बार जाएगा आपका, 4 बार। कितना बचा, 1 बचा। देखिए कभी भी शेषफल इस भाजक से बड़ा नहीं हो सकता, कभी भी इससे छोटा हो सकता है, इससे 4, 3, 2, 1, 0 हो सकता है, लेकिन कभी इसके बराबर नहीं हो सकता। तो देखिए इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 21 को, 21 बराबर 5 गुणा 4 प्लस 1, इस प्रकार से लिख सकते हैं या नहीं, हाँ लिख तो सकते हैं। लेकिन आपका ये 0 के बराबर शेषफल जो आपका 0 के बराबर और भाजक से छोटा यानी 5 से छोटा होगा। देखिए अब इसी प्रकार इसे एक प्रमेय के तरीके से समझते हैं। देखिए ये आपके 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याएं a और b। आपका a बड़ा है किससे, b से। किससे बड़ा है आपका, b से बड़ा है। तो देखिए ये आपका a, ये आपका b। अब b का भाग दीजिए a में, तो मान लीजिए कितने बार जाएगा, q बार।
जो भी संख्या है। अब यहाँ पे क्या बचा, शेषफल r बचा है। तो इस a को हम कैसे लिख सकते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस r, कैसे लिख सकते हैं, प्लस r। ये r आपका 0 के बराबर या बड़ा, ये 0 के बराबर या बड़ा होगा, और आपका किससे छोटा होगा, b से छोटा होगा। किससे छोटा होगा, b से आपका छोटा होगा। तो देखिए इसी प्रकार हमें एक सूत्र मिल गया, वही कौन सा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये क्या मिल गया हमें, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। a बराबर बी क्यू प्लस r, जहाँ 0 बराबर है या छोटा है किससे, r से, और r b से छोटा होगा। किससे छोटा होगा, b से छोटा। इम्पोर्टेंट है ये, इसे ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए बात करते हैं प्रमेयिका की। प्रमेय 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर, क्या दिए रहने पर, a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय माने अनोखा पूर्णांक संख्या q और r विद्यमान है। मतलब ऐसी दो संख्याएं मिलती हैं, वही कौन सी, q और r की a बराबर बी क्यू प्लस r। क्या मिल गया, a बराबर बी क्यू प्लस r। देखिए a बराबर बी क्यू प्लस r, जहाँ आपका r 0 के बराबर या 0 से बड़ा और b से छोटा होगा। जहाँ आपका r 0 के बराबर या 0 से बड़ा और b से छोटा होगा। तो हमने बातों बातों में ये क्या सीख लिया, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या सीख ली, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब ये देखिए बड़े अक्षरों में, वो तो आपने देखा बुक में से, लेकिन ये भी देख लीजिए। प्रमेयिका 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। दो धनात्मक पूर्णांक, क्या, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं q और r विद्यमान यानी प्राप्त होते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस r, जहाँ आपका 0 r के बराबर या r से छोटा और r आपका b से छोटा होगा। ये r आपका 0 के बराबर या 0 से बड़ा और b से छोटा होगा। कौन, ये r रिमाइंडर यानी शेषफल। ठीक, अब बात करते हैं, विभाजन प्रमेय का सीखी, लेकिन अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं। किसकी, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसे समझने से पहले ये देख लीजिए, माना c और d दो धनात्मक पूर्णांक है। क्या, c और d दो धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ आपका d, ये c आपका क्या है, छोटा है किससे, d से, और d आपका छोटा है किससे, c से। तो देखिए आइए इसका भाग लगाते हैं, d का भाग c में। तो d का भाग हमने किस में लगाया, c में लगाया। किस में लगाया, c में। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे इसका भाग लाएंगे तो कितने बार जाएगा आपका, b बार। कितने बार, b बार। यहाँ पे आपका शेषफल क्या बचेगा, q। क्या बचेगा, q बचेगा। तो हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, c बराबर db प्लस शेषफल, सॉरी q, क्या, q, क्या है आपका शेषफल q, जहाँ आपका q, जहाँ आपका q 0 के बराबर या 0 से बड़ा और किससे, d से क्या होगा, छोटा होगा। अगर यहाँ पे आपको d
ज़ीरो नहीं मिला है, सॉरी क्यू ज़ीरो नहीं मिला है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या करेंगे, इस क्रियाकलाप को आगे बढ़ाएंगे। कैसे आगे बढ़ाएंगे, अब देखिए। अब आपका डी में भाग देंगे किसका, बी का। किसका भाग देंगे, बी का। तो मान लीजिए आपको क्या प्राप्त हो गया, आपको क्यू प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, क्यू। और आपका भाग कितने बार गया, कितने ही बार गया हो, यहाँ पर बचा रिमाइंडर में आपका आर। क्या बचा, यानी शेषफल में आपका आर बचा है। तो ऐसा हम कैसे ले सकते हैं, डी बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आपका आर 0 के बराबर या 0 से बड़ा और बी से क्या होगा, छोटा होगा। मान लीजिए यहाँ पे आपको आर 0 मिल जाता है, तो आपका बी क्या होगा, सी और डी का HCF होगा। बी क्या होगा, सी और डी का HCF कितना होगा, बी होगा। अगर नहीं मिलता है आपको, आर बराबर 0 नहीं मिलता, तो इस प्रक्रिया को इसी प्रकार हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, इस प्रक्रिया को समझने की कोशिश कीजिए। इसका कारण यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, जिसका चरणों को नीचे स्पष्ट किया जा रहा है। देखिए, दो धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए सी और डी, जहाँ आपका सी डी से क्या है, बड़ा है, का HCF ज्ञात करने के लिए नीचे दिए हुए चरणों का अनुसरण कीजिए। क्या करना है, नीचे दिए हुए चरणों का पालन कीजिए। चरण नंबर 1, सी और डी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए। इसके लिए हमें ऐसे Q और R ज्ञात करते हैं। हम ऐसे Q और R दो संख्याएं ज्ञात करते हैं कि C बराबर DQ प्लस R, जहाँ आपका R 0 से बड़ा या उसके बराबर और D से क्या होगा, छोटा होगा। अगर यदि आपको यहाँ पे R क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है। क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है। तो आपका D क्या होगा, D पूर्णांक C और D का क्या होगा, HCF। अगर यहाँ पे आपको R क्या मिल गया, 0 मिल गया, तो आपका D जो पूर्णांकों C और D का क्या होगा, HCF होगा। यदि आपको R बराबर 0 नहीं प्राप्त हुआ है, तो D और R के लिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कीजिए। तो आप पुनः यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कीजिए। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक शेषफल 0 ना प्राप्त हो जाए। जब तक आपको क्या, शेषफल 0 प्राप्त ना हो जाए। इसी स्थिति में प्राप्त भाजक ही क्या होगा, प्राप्त भाजक ही, जिसको हम भाग देंगे, भाजक ही HCF, भाजक ही वांछित भाजक ही बचेगा, और वही क्या होगा, आपका HCF होगा। भाजक ही क्या होगा, आपका HCF होगा। देखिए, इस क्रियाकलाप को एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण 1, 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो किसका HCF ज्ञात करना है हमें, 12576 और 4052 का। तो देखिए, इस प्रकार होगा। लेते हैं कागज़ पर। देखिए, 12576 और 4052 का HCF ज्ञात करना है। तो देखिए, कुछ इस प्रकार चलेंगे हम। दिखाई दे रहा है आपको, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, तो देखिए, इसका इसमें भाग लगाइए। लगभग कितने बार जाएगा ये, 3 बार। तो देखिए, 3 दूनी 6, 15 की 15, 3 चौक 12, कितने बचे आपके, 0
यहाँ पे आपके कितने बचे 2, यहाँ पे आपके कितने बचे 4। तो देखिए यूक्लिड विभाजन से करना है हमें तो यूक्लिड विभाजन से हम कैसे करेंगे ये देखते रहिए। देखिए यूक्लिड विभाजन आपका क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आपका आर 0 के बराबर और बी से क्या होता है छोटा होता है। तो देखिए इसी प्रकार ए कितना है आपका 12,576, बी कितना है आपका 4,052, क्यू कितना है आपका 3 दिखाई दे रहा है ना, कितना है 3। रिमेन में आपका क्या बचा है 420। यहाँ आपका आर बराबर 0 नहीं मिला है, क्या नहीं मिला है आर बराबर 0 नहीं मिला है। तो आइए इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाते हैं। अब कितने बार भाग जाएगा देखिए 4,052 ऐसे के ऐसे कितने बार जाएगा इसका लगभग 9 बार। देखिए कितने हैं ये 9 दूनी 18, 18 1 80 लगे 1 9 चौक 36, 36 और 1 37। अब देखिए आपके कितने बचते हैं 2, देखिए ये आपके कितने बचे 2, यहाँ 15 में से 8 गए आपके 7, यहाँ पर कितने बचे 9, 9 में से 7 जाए 2, यानी कितने बचे आपके 272। तो आपका शेषफल क्या नहीं आया, आपका 0 नहीं आया है। तो इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपके 452 बराबर 420 गुणा 9, रिमेन में आपका कितना आया है 272। तो आपका आर बराबर यहाँ पर भी क्या नहीं आया है 0 नहीं आया है। तो देखिए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, क्या करते हैं इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए कैसे बढ़ाएंगे, यहाँ पर कितना उतारेंगे आप 420, ये वाले उतारते हैं जिसका भाग एक दफ़े दे देते हैं। तो कितने बार जाएगा ये आपका 1 बार, कितने बार 1 बार। तो देखिए कितने आएंगे यहाँ पे 272। अब आपके रिमेन में कितने बचेंगे, देखिए घटाइए 10 में से 2 जाएंगे 8, यहाँ पर कितने बचे 11, 11 में से 7 गए आपके 4, यहाँ पर कितने बचे 3, 3 में से 2 गए 1। तो रिमेन में आपके अभी 0 नहीं आया है, कितना आया है 148। तो इसे कैसे ले सकते हैं 420 बराबर 272 गुणा 1 प्लस रिमेन में 148। यहाँ आपका आर बराबर यहाँ पर भी क्या नहीं मिला है 0 नहीं मिला है। तो देखिए इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाते हैं। ये आपके कितने हो गए, यहाँ पर आएंगे 272, इसका ही तो भाग दिया था ऊपर 272। तो अब कितने बार जाएगा इसका भाग 148 का 272 बार 1 बार, कितने बार 1 बार। तो आपके कितने बचेंगे, कितने बचेंगे देखिए घटाते हैं जो भी बचे 12 में से 8 गए 4 बचे, यहाँ पे कितने बचे आपके 6, 6 में से 4 गए 2, यहाँ पर कितने बचे आपके 2, 2 में से 1 गया 1। तो देखिए रिमेन में फिर 124 बचे अभी। तो देखिए इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं 148 बराबर 124 गुणा 1, कितने गुणा में 1, वो सॉरी ये नहीं है 272 बराबर 148 गुणा 1 प्लस
124। यहाँ पर भी आपका r बराबर 0 नहीं मिला है। तो देखिए और आगे करेंगे इस प्रक्रिया को। 148 इसको ही तो भाग दिया है, तो कितने बार? 1 बार। कितने बार? 1 बार। कितने बचे आपके? 124। 148 में से 124 घटाइए, कितने बचेंगे आपके? 24। तो देखिए यहाँ पर भी हमें रिमेन क्या में नहीं मिला है? 0 नहीं मिला है, 24 मिला है। तो देखिए इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं? 148 बराबर 124 गुणा 1 प्लस आपका कितना बचा? 24। यहाँ पर भी हमें r बराबर 0 नहीं मिला है। तो देखिए आगे बढ़ाते हैं। ऊपर किसका भाग दिया था? 124 का। किसका? 124 का। कितने बार? 5 बार। कितने मिलेंगे हमें? 24 को पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 120। कितने बचे आपके? 4 बचे। कितने बचे? देखिए यहाँ पे भी हमें शेष फल क्या नहीं मिला है? 0 नहीं मिला है। तो इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं? 124 बराबर 24 गुणा 5 प्लस 4। यहाँ पर भी हमें r बराबर 0 नहीं मिला। तो देखिए अब यहाँ पे कितने बता देंगे? 24। कितने बार भाग जाएगा इसका? 6 बार, यानी आपको 24। यहाँ पे हमें 0 प्राप्त हो गया। 0 प्राप्त हो गए तो हम इसे किस यूक्लिड विभाजन में किस प्रकार लिखेंगे? 24 4 गुणा 6 प्लस 0। यहाँ हमें r बराबर 0 प्राप्त हो गया। तो r बराबर 0 प्राप्त हो गया, यहीं पे ये प्रक्रिया रुक जाती है, यानी क्रियाकलाप रुक जाता है। तो देखिए ये प्रक्रिया हमने यहाँ से चालू की थी 4052 12,576 से। तो इस ये प्रक्रिया लास्ट में आके यहाँ पे एंड हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है? एंड हुआ है। तो कि किस तरह से एंड हुआ है? कौन सा भाजक है यहाँ पे? 4। तो देखिए 4052, 12,576 का HCF क्या होगा? 4 होगा। क्या होगा इसका? 4052 12,576 का HCF क्या होगा? यानी मासा क्या होगा आपका? 4 होगा, क्योंकि 4 से लास्ट में क्या हुआ है? कटा है। तो उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। ठीक, अब देखिए अगला उदाहरण। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। तो देखिए माना a धनात्मक पूर्णांक है। ए क्या है? ये आपका धनात्मक पूर्णांक है। तो देखिए एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर आपका कितना है? b बराबर आपका 2 है। कितना है? 2 है। तब b बराबर 2 है तो आपका शेषफल कितना होगा? शेषफल क्रम से आपका 0 और 1 होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है? a बराबर BQ प्लस R, जहाँ आपका R 0 से बड़ा या 0 के बराबर और B से क्या होता है? छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। अब देखिए ये रखिए a बराबर कितना है? b बराबर आपका 2,
क्यू बराबर आपका क्यू, और यहाँ पे आर बराबर आपका कितना है 0 है, तो 0 रख दीजिए। अब देखिए दोबारा रख रहे हैं तो क्यू, अब आर बराबर कितना है +1, तो +1 रख दिया। तो हमें क्या मिला, ए बराबर कितना मिला हमें, यहाँ पे 2Q मिला। अब 0 तो लिखेंगे नहीं, कॉमा क्या मिला 2Q + 1, जहाँ आपका ए बराबर 2Q एक सम धनात्मक पूर्णांक होगा। क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा, एक सम धनात्मक पूर्णांक होगा तथा 2Q + 1 एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। क्या होगा, एक धनात्मक पूर्णांक है। तो ये क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार होगा। उम्मीद है आपके समझ में आया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 3, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांकों या पूर्णांक 4Q + 1 या 4Q + 3 के रूप का होता है, जहाँ आपका Q1 क्या है, Q1 आपका पूर्णांक है, Q आपका एक क्या है पूर्णांक है। तो माना ए आपका ए धनात्मक पूर्णांक है, तो b बराबर कितना है आपका, b बराबर आपका 4 है, b बराबर देखिए 4 है। तो शेषफल आपका कितना होगा, शेषफल क्रम से 0, 1, 2 और 3 होगा। कितना होगा आपका शेषफल 0, 1, 2, 3। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, क्या है एल्गोरिथम, क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ए बराबर BQ + R, जहाँ आपका R 0 से बड़ा या बराबर और आपका B से छोटा होता है। तो देखिए इसे लिखते हैं इस प्रकार, ए बराबर कितना है आपका, B बराबर कितना है आपका 4, Q बराबर आपका कितना है, देखिए Q बराबर तो आपका Q, अब देखिए R बराबर क्रम से रखते हैं 0, ठीक है, B बराबर आपका 4, Q बराबर Q, अब R बराबर +1 रखिएगा, फिर B बराबर आपका 4, Q बराबर आपका Q, उस सूत्र में रख रहे हैं। B बराबर आपका कितना होगा, आप क्रम से 2, कितना होगा 2, देखिए B बराबर आपका 4, Q बराबर आपका Q, अब B बराबर कितना होगा, सॉरी R बराबर, R का मान तो है ये शेषफल, देखिए शेषफल +3, यहाँ पर आपका R बराबर कितना होगा 2, यहाँ पर आपका R बराबर 1, यहाँ पर आपका R बराबर 0, कितना 0। तो देखिए इसे हम इस प्रकार लिखेंगे, A बराबर 4Q, 4Q + 1, 4Q + 2, 4Q + 3। तो देखिए ये आपका, ये इसमें आपके 2 कॉमन है, नहीं 4Q और 4Q + 2 में आपके 2 कॉमन है, क्या है आपके
2 कॉमन, तो 2 कॉमन लेंगे तो कैसे लिखेंगे इसे, 2 कॉमन ले लिए तो आपके कितने बचेंगे 2q, कॉमा यहाँ से 2 कॉमन लिए 2, तो आपका बचा 2q + 1, क्योंकि इन दोनों में आपके 2 क्या हैं, 2 आपके ओवेनिस्ट हैं, 2 आपके ओवेनिस्ट हैं, तो आपके कैसे होंगे, ये विषम पूर्णांक नहीं है। तो विषम पूर्णांक आपके क्या हैं, सिर्फ आपका ये वाला विषम पूर्णांक है और ये वाला, क्योंकि इसमें 2 कॉमन नहीं है। देखिए यहाँ पे दिखा देते हैं, एक तरफ a बराबर 4q + 1, कॉमा 4q + 3, यह आपके विषम पूर्णांक हैं। क्या है ये आपके विषम पूर्णांक हैं। तो आपको यही तो बताना था, 4q + 1 और 4q + 3 ये आपके क्या हैं, विषम पूर्णांक हैं। तो देखिए 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होगा, क्या होगा विषम पूर्णांक, 4q + 1 4q + 3 का रूप का होगा आपका, क्या रूप का होगा, क्या विषम पूर्णांक, रूप का विषम पूर्णांक है या होगा। ठीक है, देखिए एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। किसकी बर्फियाँ हैं, बादाम की। वह इनकी ऐसी सीढ़ियाँ बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फ़ी की परत को न्यूनतम स्थान घेरें। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं, तो कम से कम जगह घेर सकती है, यानी क्रमबद्ध में लगाने के लिए, मतलब क्रमबद्ध में तो ला रही है बर्फियाँ, तो क्रमबद्ध में लगाने के लिए हम इसका क्या करते हैं, SCF करते हैं। तो SCF हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे, प्रमेय के साथ। तो देखिए किसका करना है, 420 और 130 का। किसका करना है, 420 और 130 का। तो देखिए ये आपके 130, यानी देखिए ये मत देखिएगा, 430 किसका करना है, 420 में। तो कितने बार टेबल पढ़े, कितने बार पढ़े, 3 बार। 13 दिया 39, कितने बचे आपके, 0 में से 0 0, 3 कितने बचे आपके, 3। अब देखिए तो यूक्लिड विभाजन से तो करना है, तो 420 को कैसे ले सकते हैं, 130 × 3 + 30। यहाँ पर आपका r बराबर 0 नहीं मिला है, हमें r बराबर 0 नहीं मिला है। अब देखिए 130 का करेंगे, कितने बार जाएगा ये आपका, 4 बार। कितने बार, 4 बार। कितने आएंगे आपके, 120। कितने बचे आपके, 10। यहाँ पे भी आपका रिमेन 0 नहीं मिला है, तो देखिए कैसे लिखेंगे आपको, 130 × 30 × 4 + 10। यहाँ पर भी r बराबर आपको 0 नहीं मिला है। अब देखिए किसका करेंगे आप, 30 का। कितने बार, 3 बार। तो कितना आएगा, 3 9 30। कितना बचा आपका, 0। रीमेन में कितना बचा आपको, 0। यहाँ पे आपका शेषफल 0 या रीमेन आपको 0 मिल गया है। तो कैसे लिखेंगे इसे, देखिए कुछ इस प्रकार लिखेंगे, 30 बराबर 10 × 3 + 0, r बराबर आपको 0 मिल गया है। तो आपका SCF कितना होगा, देखिए आपका SCF 10 होगा। तो देखिए 420 और 130 का SCF कितना होगा, 10
है। कितना है आपका? 10 है। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा स्टूडेंट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।